समझ नहीं आती, शायद आप मुझे समझा पाएँ कि जैसे देखें पीएमएलएन का सिर्फ एक ही उनका एक मंशूर है कि जनाब हम आए हैं तो सड़कें बना दें, पुल बना दें, ये कर दें, वो कर दें, बसें चला दें, फलां कर दें सर। लेकिन सर अब ये सड़कें हमारे इलाके में भी सड़कों का जाल बिछ रहा है। सर सड़कें मैंने चाटनी थोड़ी हैं सर। सर सड़कों को मैं खाऊंगा थोड़ी, मुझे तो चाहिए रोटी। हमें रोटी के चाहिए लिए रोटी। क्या करते हैं हमारी सारी आवाम, हर घर में से दूसरा बच्चा कह रहा है मैंने तो बाहर जाना, बाहर जाकर मुझे भेज दो लेकिन जाना मैंने पाकिस्तान से बाहर है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये जो हुकूमत नून लीग है ना, ये जानबूझ के कर रही है, क्योंकि हमें इनको पता है ये हमें सड़कें ना दे, हमारे किसानों को उठाए। 65% हमारा ज़रात पे है। सर किसान तो माफी है सर, उसको क्या नहीं उठाएंगे। नहीं, माफिया के तरह किसान, किसान जब फसल उगाता है तो उस वक्त ये लेते नहीं तो है। सर आपकी सीएम साहिबा ने कहा नहीं किसान तो माफी है। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो हमारे बिल्कुल जब हमें हिस्ट्री कह रही है, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि हम 65% इस पे करते हैं, किसान पे हमारा है, तो वो सीएम साहब कहती हैं यही तो गलत है। वो किसी ऐसे झंडे पे हैं कि हमने इस पब्लिक को मार देना है। ये हमें सड़कें नहीं बना के दे रहे, वो अपने मुफाद के लिए हमें गुलाम से गुलाम तर बनाना चाह रहे हैं। मैंने बहुत सारी तकरीरों में इमरान खान के दौर में कहा है कि ये हमारे गले में संग डाल के हमें मिट्टी खानी पड़ेगी, अगर हम ये लोग ना गए, नून लीग ना गई, हमें मिट्टी खानी पड़ेगी। और ये मेरा देख लें, आप 2017-18 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त मैंने ये बड़ी स्पीचें की थी। मैंने कहा अगर इनको तुम लोगों ने ना हटाया, नवाज शबाज को, ये जो चोटोला बैठा हुआ है, तो ये हमें मिट्टी खाने मजबूर कर देंगे। आज वो वक्त करीब आन पहुँचा है। तो अल्लाह से ही गुजारिश है कि हमें कोई ऐसा रास्ता दिखाया जाए कि हम यहाँ से निकल सकें इस मामले से। अब तो ये लोगों को बाहर भी नहीं जाने दे रहे, यहीं रहना पड़ेगा। सख्त तरीन दौर से गुजर रहे हैं हम लोग।